क्या किया? क्यों मैडम थीसिस? कल मैंने जो सबक तुम्हें सिखाया था उसका आज प्रैक्टिकल करने आई हो क्या? प्रैक्टिकल नहीं करना है सर। थियरी तो बोरिंग होता है यार, प्रैक्टिकल से ही फटाफट खत्म कर देते ना। सर प्लीज सर, थोड़ा सा टाइम दीजिए, कुछ डिस्कस करना है। ओके चलो। सर ये बताइए आप आउट कैसे हो गए? अरे सिक्स मारने के चक्कर में आउट हो गया यार। लड़के ऐसे ही होते हैं। डिफेंस करूंगा तो आउट नहीं होऊंगा, लेकिन मैच तो नहीं जीतेंगे ना, इसीलिए सिक्स मारने गया। ए वेल क्या कर रहा है, कैसे खेल रहा है तू? मारना सिक्स। अरे सिक्स सिक्स। अरे परेशानी में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा हूँ उसको। सर मैं आपसे ओपनली क्वेश्चन पूछती हूँ, आप उसका आंसर ओपनली दीजिएगा। हाँ पूछो। एक बात बताइए, आप सेक्स को इतना पसंद क्यों करते हो? हाँ क्या बात है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? सर आप उस टॉपिक पर इतनी आसानी से बात करते हो, ऐसा कैसे? क्या, सर सेक्स के बारे में? नहीं सर, सेक्स के बारे में। ओके ओके ओके। इसमें कौन सी बड़ी डिफिकल्टी है यार? पहले मुझे ये बताओ कि तुम थीसिस लव के बारे में लिख रही हो या सेक्स के बारे में? लव के बारे में। हाँ लव, वो लव को ही मैं सेक्स कहता हूँ। तुम्हें भूख लगती है ना? हाँ। खाना खाती हो ना? हाँ। सोती हो ना? वैसे ही ये भी करना पड़ता है। हाँ। अरे एक चाय पीने जितना आसान है, इसके लिए इतना सर क्यों खपाती हो यार? कैसी बात कर रहे हैं आप? लव के बारे में क्या जानते हैं? लव ही जिंदगी का खूबसूरत सच है। लव ही 5 वेद है और लव ही भगवान है, पता है? क्या इसको भगवान बोल रही हो? तुम्हारे हिसाब से लव किसे कहते हैं? आरती करो, पति की पूजा करो, उसकी सेवा करो, यही ना? चलो मैं तुम्हें लव के बारे में पक्की इन्फॉर्मेशन देता हूँ और आगे से मुझसे सवाल मत पूछना। बैठो। देखो तुम लव के बारे में झूठी बातें बता सकती हो, थीसिस लिख सकती हो और डॉक्टरेट भी कर सकती हो, लेकिन पता है आज की दुनिया ऐसे ही चलती है। इस संसार में लव को कैसे कैसे यूज करते हैं जानती हो तुम? लव तो सेक्स से भी खास है। मिसाल के तौर पर एक लड़के को एक लड़की से प्यार होता है। समझ लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, फिर मैं तुम्हें पार्क में ले जाता हूँ, थिएटर में ले जाता हूँ, तुम्हें टच करता हूँ, तुम्हें किस करता हूँ। क्या तुम शराफत से मान जाओगी? नहीं मानोगी। इसीलिए आई लव यू वाला ट्रम्प कार्ड फेंकते ही सब लड़कियां मान जाती है, सब कुछ ओके हो जाता है। पिकअप करो, ड्रॉप करो, पैकअप कर दो, इसी को लव कहते हैं। समझ गई ना? और कोई स्पेशलिटी नहीं है इस लव में। उसके बाद जो प्यार होता है वही पवित्र है। अरे अब इसे क्या समझाऊं? लव इज अ फीलिंग, लव इज डिवाइन, लव इज प्योरिटी, लव इज सैक्रिफाइस। जानते हैं क्या? अरे बस कर मेरी माँ, बस कर। तेरे जैसा ही एक साइंटिस्ट था, लव क्या ये प्रूव करना चाहता था। उसके लिए क्या किया पता है? हाँ, इस संसार में सबसे ज्यादा प्यार करने वाला जानवर कौन सा पता है? बंदर। वो हमेशा अपने बच्चे को सीने से लगाए रखता है। उस साइंटिस्ट ने उस बंदर और उसके बच्चे के लिए एक बड़ा सा ग्लास टैंक बनवाया। उस टैंक में पानी भरने के लिए एक बड़ा सा पाइप लगवाया। बंदर और उसके बच्चे को टैंक में बंद करके पानी भरना शुरू किया। पानी जैसे जैसे ऊपर चढ़ने लगा, उस बंदर ने अपने बच्चे को कस के अपने सीने से लगा ली और पानी बढ़ने लगा तो बंदर ने अपने बच्चे को अपने सर पे बिठा लिया। जब पानी और बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते बंदर के नाक तक आ गया तो वो डर के मारे कांपने लगा और उसने बच्चे को नीचे फेंका और उसके ऊपर चढ़ गया। कहाँ गया उसका प्यार? समझी? इंसान अपने आप से ज्यादा किसी और से प्यार नहीं करता। यहाँ सब स्वार्थी हैं। इंसान प्यार अपनी खुशी के लिए और अपने सुकून के लिए करता है, बस। इस संसार में प्यार का बहुत महत्व है। देखो, मैंने प्यार के टॉपिक पर थीसिस लिखी है, आप इसे पढ़ो, तब पता चलेगा कि प्यार क्या है। ये चंद कागज के टुकड़ों पर तुम जैसे लोग प्यार की झूठी कहानी लिखते हो, उसकी आज की दुनिया में कोई अहमियत नहीं। धार्मिका, तुम सुबह से कुछ ज्यादा ही अपसेट दिख रही हो। उस पागल ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं, संसार के सभी लोग प्यार के बारे में एक ही एंगल से बात करते हैं, लेकिन वो दूसरे एंगल से बात करता है। मैं उसे मेंटल कहूं या इंटेलिजेंट कहूं,
कंफ्यूज हो गई हूँ यार। आई थिंक ही इज नॉट एट ऑल मेंटल, पर 100% वो इंटेलिजेंट है। अगर मैंने उसे कंप्लीटली स्टडी किया तो पीएचडी में फर्स्ट रैंक लाऊंगी। इसीलिए कल से ऑपरेशन एलडी स्टार्ट्स। वाह वाह वाह, क्या बात है, एकदम डूड लग रहा है भाई, एकदम कूल कूल सुपर कूल। एलडी, तूने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। क्या बात, सब आउट हो गया। क्या हुआ? जो दिमाग में चढ़ा था अब मेरा मन बहुत प्रसन्न रहता है। एलडी, तुम्हें एक बात पता है? वो क्या? मैं इंटरनेशनल स्टडी में फर्स्ट आया हूँ। ओहो, तू तो एकदम हल्का हो गया लगता है। कीप इट डाउन डाउन डाउन। पता है टेंशन में तुझे कुछ दिया था? लल 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 लल। हाय सर। ओहो, क्या बात है, प्यार की देवी यहाँ क्या कर रही है? सर वो अपने कमरे की छत पर लगे पंखे को घूमते हुए देख रही थी और सोच रही थी कि मैंने जो कहानी सुनाई थी वो बिल्कुल सही थी, यही कहने आई हो ना? हाँ सर, बंदर की कहानी तो बहुत ही अच्छी थी, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आप ही को स्टडी करूं, इसलिए आई हूँ सर। अरे रे 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 रे, मैं कौन हूँ ये तो मुझे भी समझ नहीं आता, और तुम मुझे स्टडी करके थीसिस लिखकर एग्जाम पास करना चाहती हो? मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, प्लीज सर, मुझे अपने साथ रख लीजिए। रख लो? हाँ एलडी, सर। शादी करने के लिए बहुत लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन साथ में रहने के लिए नहीं मिलती हैं। इसको साथ में रख ले। सर मेरे साथ रहोगी? हाँ सर, प्लीज सर, मान जाइए। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो? सर आई मीन अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो लव थीसिस के लिए मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। अच्छा। आपके साथ रहूंगी तो सारा काम कर दिया करूंगी, छतरी भी पकड़ूंगी, ड्राई फ्रूट्स दूंगी, पिकअप ड्रॉप करूंगी। प्लीज 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 सर, प्लीज। तुम जैसी प्यारी सी डिम्पल ब्यूटी मुझसे कहेगी मुझे अपने साथ रख लो तो पता है मुझे इस कॉलेज के लड़के लड़कियां पटक पटक के मारेंगे, लेकिन मेरी जान मुझे किसी की परवाह नहीं, तुम मेरे साथ रह सकती हो। फॉलो मी। धर्मिका, हे, व्हाट अ सरप्राइज! तुम यहाँ कैसे? ओह, यहाँ भी किसी के साथ कोई कनेक्शन है क्या? बेंगलुरु तो ठीक था, पर यहाँ भी किसी को नहीं छोड़ोगे? दरअसल मैं यहाँ तुमसे मिलने आया। बात क्या है? तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। वो क्या है? प्यार की फीलिंग क्या होती है ये मुझे तुमसे मिलने के बाद पता चला। आई लव यू धर्मिका, आई लव यू। अच्छा, तुम्हें भी प्यार हो गया? कहीं कमरा बुक करें क्या? नंदी हिल्स तो नहीं जाना? वो लाए हो ना? वो ला 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 लाए हो क्या? हाँ बताओ। धर्मिका, तमाशा मत बनाओ मेरा, मैं वाकई अपने दिल से कह रहा हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शाबाश, तुम्हें याद है ना कि प्यार के बारे में मैंने जो थीसिस लिखी थी, तुम उसके पेजेस को कितनी बुरी तरह फेंक कर गए थे? उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब तुम्हें प्यार के बारे में समझाऊंगी तभी मेरा थीसिस लिखना सक्सेसफुल होगा। इसीलिए मैंने तुम्हें सब्जेक्ट बनाया और तुम्हारे करीब आई। तुमने जो भी कहा मैंने वो सब किया। मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। जिस प्यार की तुमने बेइज्जती की थी, उसी प्यार के सामने तुम एक दिन सर झुकाओगे, और उसी प्यार के सामने तुम अपने घुटने टेक कर मेरे सामने तुम मुझसे प्यार की भीख मांगोगे। दिस इज द पावर ऑफ लव।
जानती थी तुम मुझे ढूंढते हुए आओगे, इसीलिए इस थीसिस बुक में 2 पेज खाली छोड़कर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज तुम मुझे ढूंढकर आ ही गए और अब मेरा ये थीसिस कंप्लीट हो गया। आज ही वो दोनों पेजेस लिखकर इस बुक को कंप्लीट करके ऑफिस में सबमिट कर दूंगी। तुमने जो कहा था इस संसार में प्यार का मतलब वही होता है, ये थीसिस तो सिर्फ पढ़ने के लिए ही होती है। ये प्यार प्रेम सब बेकार की बातें हैं। लड़की प्यार को पाने के लिए क्या एक्सपेक्ट करती है पता है? स्टेटस, पोजीशन, मनी। ये सब तुम्हारे पास है क्या? नहीं है ना? लड़की चाहती है लड़का फेरारी कार में बैठकर 4 बाउंसर से घिरा हुआ ब्रांडेड टक्सीडो सूट पहनकर हाथ में गुलाब का फूल लेकर सामने आए, फिर तो कोई भी पट जाएगी। उसे कहते हैं असली मर्दानगी, पर तुम में वैसा कुछ भी नहीं है। हाथ में मुरझाया गुलाब लेकर आई लव यू कहने यहाँ पर आ गए। जाओ, तुम मर्द के नाम पर कलंक हो। प्यार करने आए हो।